हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, संजीव भसीन, इनको शायद आप सब लोग जानते होंगे। आईआईएफएल के जो लीड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं उनमें से इनका नाम आता है और काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं, काफ़ी फेमस हैं अपनी स्टॉक पिकिंग के लिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इनके ज़्यादातर स्टॉक जो हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर उन्होंने सबने अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ स्टॉक्स को लेके इनका हमेशा बहुत ही क्लियर व्यू रहता है। ऐसे में संजीव भसीन साहब ने क्या बताया है येस बैंक के बारे में और क्या टारगेट दिया है येस बैंक के बारे में, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जी बिजनेस और सीएनबीसी आवाज़ दोनों के ऊपर ही ये अपने जो कमेंट्स हैं स्टॉक्स के ऊपर देते हैं, स्टॉक पिकिंग करते हैं। साथ ही उनके दोनों के ही एक अच्छे एनालिस्ट हैं, दोनों ही चैनल्स के ऊपर ये जो हैं ये अपने स्टॉक रिकमेंड करते हैं। अब ऐसे में येस बैंक के ऊपर इन्होंने दोनों ही चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ बताया है और वहाँ से हमने ये लिया है कि क्या यहाँ पे टारगेट इन्होंने बताया येस बैंक के बारे में। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि उनके क्या विचार हैं येस बैंक को लेके और क्यों वो इतने ऊपर के टारगेट यहाँ पे येस बैंक के अंदर दे रहे हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस है येस बैंक का वो देख लेते हैं। फ्राइडे को ये जो स्टॉक है किस प्राइस के ऊपर बंद हुआ, देखिए 15.65 के आसपास ये जो स्टॉक है ये बंद होता नजर आया था फ्राइडे को और ये करीब 10 पैसे के आसपास गिरा हुआ था, मतलब आधा % के आसपास ये जो स्टॉक था गिरा हुआ था। ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, 16 रुपये के आसपास ओपनिंग हुई थी, 25 पैसे बढ़ के वहाँ से स्टॉक ने 16 रुपये 10 पैसे के आसपास का हाई भी बनाया। लेकिन स्टॉक के अंदर एक इमीडिएट गिरावट आई और उसके बाद एक फ्लैट जोन में इस स्टॉक ने पूरे दिन काम किया। बंद होते हुए भी स्टॉक अगर आप देखेंगे 15 रुपये 65 पैसे के आसपास ही बंद हुआ, जहाँ पे इस स्टॉक ने पूरा दिन अपना बिताया था। अगर पिछले कुछ दिनों का यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग देखते हैं तो देखिए स्टॉक में काफ़ी लंबे टाइम से या तो ऊपर के या नीचे के सर्किट लगे जा रहे थे। अभी ये चीज़ थोड़ी ठीक हुई है, नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पे देखने के लिए मिली है। बाइंग साइड के ट्रेड भी आपको देखने के लिए मिले हैं, सेलिंग साइड के ट्रेड भी आपको देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पे संजीव भसीन साहब ने जो टारगेट बताया है इस स्टॉक को लेके अगले 2 साल का, 2 साल में उनका मानना है कि ये जो स्टॉक है 50 रुपये के लेवल यहाँ पे से टच कर सकता है। 50 रुपीज़ का जो लेवल है वो यहाँ पे ये स्टॉक टच करता दिखाई दे सकता है अगले 2 साल के अंदर। ये क्लियर व्यू है वसीम साहब का कि यहाँ पे इस स्टॉक में आज की डेट में काफ़ी गुंजाइश है और जो चीज़ें पहले ख़राब थी, जब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे चीज़ें काफ़ी ख़राब थी, अब काफ़ी लिक्विडिटी आ गई है, बैंक के पास काफ़ी पैसा आ गया है, तो ऐसे टाइम पे लोग इस स्टॉक को इग्नोर कर रहे हैं, ये उनका मानना है। इसके अलावा उन्होंने कुछ पर्टिकुलर रीज़न भी बताया जिसकी वजह से उन्होंने ये जो स्टॉक है इसके इतने ऊपर के टारगेट यहाँ पे दिए हैं। देखिए, इनको अगर आप डिटेल में समझोगे तो बिल्कुल सटीक बात है जो यहाँ पे ये बोली जा रही है। स्पेशलिटी लिक्विडिटी फैसिलिटी एसएलएफ की रीपेमेंट इस बैंक ने की है। 50,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट था जो आरबीआई से इस बैंक को मिला था, उसमें से 35,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी पे कर दिया है यस बैंक ने और 15,000 करोड़ के लिए भी बोला है कि वो अगले महीने तक, मतलब सितंबर तक पे कर देंगे। तो अभी भी बैंक के पास काफ़ी लिक्विडिटी है। वो इसी चीज़ से शो करता है कि इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पे कैश के अंदर पे कर दिया गया है आरबीआई को। लिक्विडिटी इन्फ्लोज काफ़ी हो गए हैं एफपीओ के बाद। देखिए, एफपीओ में 15,000 करोड़ रुपए तो सीधा एफपीओ से ही आ गया और उसके अलावा भी बैंक को काफ़ी इन्वेस्टर मिल रहे हैं। उसके अलावा ही काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि ये कैश जुटा सकें। जैसे अभी हमने देखा कि इन्होंने अपना जो एएमसी बिजनेस था, असेट मैनेजमेंट बिजनेस म्यूचुअल फंड वाला, उसको इन्होंने बेच दिया है और इसी तरीके की काफ़ी छोटे छोटे तरीके से ये पैसा उठाने की, अभी पैसा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मानना है, येस बैंक का मानना है कि काफ़ी पैसा ये अपने सिस्टम में लेके आएंगे जिसकी वजह से इस कंपनी को आगे आने वाले टाइम में एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा भसीन साहब का ये भी मानना है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट अभी मिल गया है इस बैंक को। जो पहले एसबीआई के एक्स एम्प्लॉय थे वो यहाँ पे एमडी का काम कर रहे हैं येस बैंक के लिए, जो कि काफ़ी रिनाउंड है अपनी परफॉर्मेंस के लिए एसबीआई के अंदर भी और यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो अभी तक जो हमने देखा है। उसके अलावा देखिए, काफ़ी स्ट्रेस्ड असेट है या फिर कोई ऐसी जो कि यहाँ पे मॉर्गेज येस बैंक के पास रखा हुआ है और वहाँ पे जिनका जो अमाउंट है, लोन का जो अमाउंट है वो एनपीए हो गया है, उनको रियलाइज करने का भी बैंक काम कर रही है। मतलब अभी हमने देख सीजी कंज्यूमर का जो बिजनेस है उसमें देखिए इसके कंपनी के पास करीब 12.5% के आसपास स्टेक थी, वो स्टेक इसने अभी मार्केट में बेची है और वहाँ से जो पैसा आया है वो इसने अपने एनपीए को कम करने के लिए यहाँ पे लगाया है। सीएआर रेशियो इस कंपनी का काफ़ी इंप्रूव हो गई है। काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी इस बैंक के ऊपर, 6.5% के आसपास इस कंपनी की जो सीएआर रेशियो है वो चली गई थी और उसके बाद कंपनी को जो पैसा जुटाना है काफ़ी मुश्किल हो गया था क्योंकि बाहर के इन्वेस्टर इस तरीके की कंपनी को पैसा नहीं देते जहाँ पे सीएआर रेशियो इतनी कम हो। और अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस भी देखेंगे तो वहाँ पे भी बोला जाता है कि एटलीस्ट आपकी जो सीएआर रेशियो है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, वो आपकी 10.25 एटलीस्ट मिनिमम हो।
तो यहाँ पे इस कंपनी की जो CAR रेशियो थी वो 6.6 के आसपास चली गई थी। अभी जैसे ही FPO का पैसा यहाँ पे बैंक के पास आया है, इसने अपनी रेशियोज को सुधारने का काम किया है और अभी हमने देखा कि CAR रेशियो इस कंपनी की 13% से ऊपर पहुंच गई है। तो ये एक बड़ा प्लस है इस बैंक के लिए। इसके अलावा जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें साफ साफ यहाँ पे इस बैंक ने बोला है कि अब कंपनी काम करेगी अपने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको सुधारने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक लगती हैं कि जैसे ही भसीन साहब ने बोला है बिल्कुल इन चीज़ों को यकीन मानना चाहिए, क्योंकि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उनका भी इसी तरीके का बयान आया है। उनका भी मानना ऐसा ही है कि वो इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही ये चीज़ें ठीक होती नजर आएंगी बैंक के अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी और स्टॉक में भी आपको अच्छे लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो जो टारगेट यहाँ पे दिए गए हैं संजीव भसीन के द्वारा इस बैंक के लिए 50 रुपए के टारगेट यहाँ पे दिए गए हैं। अभी स्टॉक का ये 14-15 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं अगर अपना पर्सनल व्यू बोलूँ तो अभी आप, क्योंकि स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है, तो अभी आप इस स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे अभी इस स्टॉक के अंदर वन वे मूवमेंट नहीं है। अभी ये स्टॉक जिगजैग मूवमेंट में काम करेगा आगे आने वाले 5 से 6 महीने के लिए। तो आपको सोच समझ के इस स्टॉक में पैसा लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।